अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बे टॉकिस। मैं आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट आ रही है इंडिया के मैदानों से। इरफान पठान, इंडिया के मायनाज साबिक ऑलराउंडर, उन्होंने आखिरकार वजह बता डाली है और एक्सप्लेन किया है कि आखिरकार संडे जो है उनका जो है वो बुरा क्यों गुजरा और इंडिया जो है वो इतनी बुरी तरीके से क्यों हारा। मेन वजह बताई है और वजह जो है वो काफ़ी हद तक सही भी नज़र आती है और ऑथेंटिक बात की है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस पर से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। अभी वो दिन दूर नहीं था कि भाई साहब इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेकंड ओडीआई होता है, उस ओडीआई में न्यूजीलैंड बासानी, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बासानी इंडिया के जहाँ पे मतलब हराना बड़ा मुश्किल था इंडिया को, वहाँ पे बासानी न्यूजीलैंड जैसी टीम इंडिया को हरा जाती है। वर्ल्ड क्लास टीम और भाई साहब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा सब खेल रहे हैं भाई साहब, तो उसके बावजूद हरा जाती है। तो उस पर इरफान पठान जो है उन्होंने आड़े हाथों लिया। पहले तो भाई साहब अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि उनके रात हमें जहाँ पे फाउंडेशन बनानी चाहिए थी अपनी बैटिंग की, वहाँ पे हमने विकेट्स लूज की। कहते इंडिया न्यूजीलैंड के जो स्पिन बॉलर थे, स्पेशली एक उनका नया स्पिन बॉलर खेल रहा था, उसके बाद फिर ब्रेसवेल बॉलिंग क्या कर रहा था, तो उन्होंने कहा उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है, स्पेशली उनके स्पिनर्स की बात की। कहते जबकि इंडिया की अगर बात की जाए अपोजिट, तो उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसके ऊपर बात की जाए तो भाई साहब आपके कुलदीप यादव कुल्लू, उसके बाद रविंद्र जडेजा, कहते हैं कुलदीप यादव को जब से उसने अपनी बॉल को तेज करना शुरू कर दिया है तब से वो विकेट लेना भूल गया है। कहते तब से उसकी एवरेज 80 से नीचे आ ही नहीं रही। 80 रन दिए उसे सेकेंड ओडीआई में। ये हालात है आपके मतलब के प्राइम स्पिनर बॉलर की। तो वर्ल्ड कप नेड़े लगा हुआ है और इस तरह के रन खा रहे हैं, अंबाड़ लगा रहे हैं। कहते जडेजा को तो समझ ही नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है टीम में। कहते जब आपकी कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती है तब आप परफॉर्म करते हैं, वैसे आपने परफॉर्म करना ही नहीं है। इरफान पठान ने डायरेक्ट मतलब हिट किया जडेजा के ऊपर। बेशक इंसान अल्फाज में बोला है, प्यार से बोला है, लेकिन जो बातें कर रहा है वो बिल्कुल हिट कर रहा है। कि उसने कहा जडेजा जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तब जाके जद्दू को परफॉर्मेंस याद आती है, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये ठूस हो जाता है। कहते कुलदीप यादव भी यही है। कहते इसको पिछले उठा के देख लें, आप सीरीज उठा के देख लें, T20 ओडीआई, उसको ऐसे ही टीमें पेल रही हैं सीना कंट्रीज की कि भाई साहब जिस तरह हक होता है वही हुआ। सेकंड ओडीआई में 80+ रन मारा है इसको। डेरिल मिचेल ने सेंचुरी मार दी और मैं कहता हूँ विल यंग बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उस डेरिल मिचेल की सेंचुरी की बदौलत जो है न्यूजीलैंड जो है वो जीता है और 47वें ओवर में 284 रन का टारगेट पूरा कर डाला। कहते यार ये हैरान बात होती है कि भाई साहब कोई फाइट इतनी इंटेंस की फाइट नजर ही नहीं आई कि हम कहें कि भाई साहब एंड में आके 48 ओवर 49 ओवर में आके मैच जो है वो थोड़ा निकला है न्यूजीलैंड की तरफ। नहीं तो वो शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि मतलब जब डेरिल मिचेल बैटिंग कर रहा था उसी टाइम जो वो जिस तरह कमांडिंग पोजीशन में खेल रहा था, इरफान पठान कहते हैं, तो कहते हैं सिर्फ इस वजह से कि जो उनके स्पिन बॉलर्स हैं इंडिया के वो डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं कर रहे थे। उनकी इकोनॉमी उठा के देखें तो बेड़ा गर्क हुआ है। 8 और 7 की तो उनकी इकोनॉमी चल रही है। तो आप भी अपनी राय से जरूर आगा कीजिए कि बताएं कि अपनी राय में कि इंडिया जो है ये सेकंड ओडीआई किसकी वजह से आ रहा है। इरफान पठान की बात से आप एग्री करते हैं तो कमेंट में अपनी राय से जरूर करिए। मुझे अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए।